गुरुदेव जी। जो शब्द राते महावैरागी, सो सच शब्द लाहे। कहते आप सवाल आता है कि शब्द के साथ रस जाने से क्या फायदा होगा। कहते तुम सबसे बड़े बैरागी बन जाओ, दुनिया में अतीत हो जाओगे। कपड़े पहने रहो तो भी बैरागी, कपड़े ना पहने तो भी बैरागी, घर छोड़ो तो भी बैरागी, घर ना छोड़ो तो भी बैरागी। जब मन इंद्रियों का घाट छूट गया, जिस्म जिस्मानियत का तल्लुक टूट गया, अंतर हायर रस कांटेक्ट में रहने लगे उस नशे में चूर, वो उसको ताल्लुक क्या है तुझे। सच्चा बैरागी वो बन जाए। शब्द राते महाबैरागी, तो सच शब्द ला। ये सच्चे शब्द के साथ लगने का ला हल है, फायदा। लोग कहते नाम क्यों जपे। अरे भाई, नाम के जपने से दुनिया में रहती है, तुमको दुनिया के जो कांटे हैं वो चुभेंगे नहीं। कांटे तो हैं। तुम अपने पांव में मजबूत बूट पहन लोगे जिससे वो कांटे तुमको चुभेंगे नहीं। ये ना समझो तुम्हारे मरेंगे नहीं या पैदा नहीं होंगे, गरीबी नहीं आएगी या अमीरी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी या सेहत नहीं होगी। ये नहीं, हालात आते जाते रहे, मगर हमारे तुम्हारे अंदर नाम के रस के प्रताप से ये चीजें आपको पिंचिंग हाय 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 नहीं करें। ये फायदा। दुनिया में भी सुखी, मरकर भी सुखी। जीते जी पिंड को छोड़ने लगा है, काम बंद। यहां भी अतीत, वहां भी, दोनों हाथ लड्डू। एक शायद की थाली है। एक रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह एक मिसाल दी, विवेकानंद को समझाते हुए कहने लगे, भाई ये शायद की थाली है। थाली थी, उसे शायद भरी थी। क्या है विवेकानंद ने, तू मक्खी हो तो किस तरफ से खाएगा। कहने लगी ये जो थाल है ना शायद का भरा हुआ, ये इट इज सी ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत का सरोवर है ये। बताओ तू किस तरफ से खाएगा। क्या महाराज मैं किनारे बैठकर खाऊंगा। कहते क्यों, मेरे पर न लिबड़ जाए, डूब न मरूं। तो कहने लगे, इट इज सी ऑफ इमॉर्टैलिटी, प्लंज हेडलॉन्ग इनटू इट। ओ भाई, ये तो जिंदगी देने वाला समुद्र है, इसमें सिर के बल छलांग लगाओ। दुनिया में रहते हुए आम तो हमारे लोगों की ये हालत है, दुनिया लिबड़ कर मर जाते हैं। मक्खी जो किनारे शायद के रहती है, वो मक्खी शायद का रस भी ले जाती है, उड़ भी जाती है। जो बीच में फंस गई, लिबड़ कर मर जाती। तो दुनिया में भी रहोगे, यहाँ के बाहरी सामानों को एक तमाशा किनारे होकर देखते, जो सीन तमाशा हो रहा हो ना, वहां कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई गिरता है पहाड़ से, कोई दरिया में डूबता है, तुम किनारे होकर देखते रहते। तुम तो नहीं डूबते ना। ऐसे तुम साक्षी बन जाओ। दुनिया में सामान होते नजर आएंगे, ये वो अनअटैच्ड रहो, ये अंतर की अवस्था बन जाए। कैसे? नाम की कमाई, सच्चे शब्द के ये फल दे। आगे दुख सुख करते धुर लिख पाया, दूजा भाव आप वर्ताया। कहते दुख और सुख जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध कर्म थे उनके मुताबिक हमें भोगना पड़ता, वो लिखे जाते। जैसा बीज बीजोगे वैसा काटो। कहते ये सिलसिला द्वैत का आलम बन क्यों गया। जब एक ही एक परमात्मा के हम साथी थे, उन्हीं का वही असल हमारा निज मुकाम था, ये ऐसे सिलसिला कैसे बन गया द्वैत का आलम। कहते ये मालिक ने बनाया। क्यों बनाया उसे पूछना चाहिए। बनाया एक हो बहुत श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाओ, कुन फी कुन हो, पास हो गया।
एको गवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। उसे क्यों एक कहा, एक गवाह क्यों कहा, ये उससे पूछने करने वाले पर मुनसर बनी। ही डिड इट, उसने कहा। ये सारा सिलसिला बन गया। ये गवर्नमेंट बनी, पुलिस डिपार्टमेंट भी है, इसमें सिविल भी है, इसमें मिलिट्री भी है, सारे काम आप अपनी जगह कर रहे हैं। इंतजाम के लिए हर एक काम है, जेल खाने भी है, समझे। तो कहते ये उसके हुक्म से उन्होंने बनाया, इट इज हिज विल। गुरमुख हुए सो निप तो वरते, मन मुख का क्या वसाहा है। कहते हैं जो गुरु मुख है ना, वो दुनिया में रहते हुए अलिप्त रहते हैं, ला ताल्लुक रहते हैं, अनअटैच रहते हैं। गुरु की निशानी। भाई भिखारी गुरु अर्जुन साहब के वक्त में गुजरात में एक सिख थे। एक ने कहा महाराज मुझे किसी सिख का दर्शन कराओ, गुरुमुख से। बहुत अच्छा, भेज दिया, रुका, जाओ गुजरात। गए, वहां गए तो वो मरने का सामान बना रहे थे। पूछा महाराज ये क्या कर रहे थे, काम आएगा। बैठ गए। 2-3 दिन के बाद उनके घर लड़के की शादी हुई, बारात गई, बारात वापस आई, रास्ते में लड़के को दर्द पड़ गया, मर गया, मुर्दा घर ले आए, वही सामान लेकर बैठ गए। अब उसने देखा भैया हैरानी वाली बात है, पहले जैसी हालत थी वैसी अब भी है, न शादी पर कुछ। हमारे लोग शादी आए तो पांव जमीन पर नहीं लगते ना, वो आए तो निमे जोड़े हो जाते हैं। कहते कोई एक रस हालत था, पहले भी वही थी, शादी के वक्त भी वही थी, मर गए तो भी वही थी, सामान तैयार करते थे तो भी वैसे थे। पूछ रहे महाराज ये क्या बात है, आपको ये पता था इसने मरना, ये तो यही मालूम हुआ ना, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं। कहते भाई उसका हुक्म, जिससे प्यार हो उसके हुक्म के साथ प्यार होगा कि नहीं। मेरा आपके साथ प्यार है, आप जो करेंगे उसके साथ मेरा प्यार होगा, ठीक है। तो दुनिया में रहते ही ऐसे अलिप्त रहना, ये किसी गुरुमुख का काम है। अब गुरुमुख किसको कहते हैं, हमारे को गुरुमुख कहते हो, माफ करना। जो है ना गलतोलाम सही बहुत बातें शुरू हो जाती है। गुरु अमरदास जी साहब ने गुरुमुख की तारीफ की है। आप अनंत साहब पढ़िए, जो गुर सेती सन्मुख हो, जो किसी अन्य भाई पुरुष के सन्मुख बैठा उसका नाम गुरु। जो मौत पी सब गुरु बन गया, उसके अंतर गुरु प्रगट हो गया, उसका नाम गुरु। ऐसे गुरुमुख और गुरु में बिन भेद नहीं रहता। वही सवाल गुरुमुख से करो, वही सवाल गुरु से करो, एक जवाब मिलेगा। ये लोगों ने तजुर्बा करके देखी हर जमाने। गुरु के अंतर प्रभु प्रगट है, सिख के अंतर गुरु प्रगट है, फिर दो कैसे बातें, कभी नहीं। तो गुरुमुख कहते जो होगा वो लिप्त रहेगा। कहते मनमुख का क्या विषा है, फिर मनमुख का क्या भरोसा भाई। कभी गुरुमुख बन गए, कभी मन के कहे लग गए। मनमुख कहते हैं जो मन का मुंह बन गए, मनिंदों के घाट पर गुरु को तस्लीम नहीं करते, जो मन कहे उसका कहना मानते। आगे मनमुख की तारीफ करेंगे कि मनमुख किसको कहते, ताकि शक ना रहे। जी से मन मुख जो शब्द ना पछाने, गुर के भय की सार ना जाने। कहते हैं से मनमुख जो शब्द ना पछाने। मनमुख कौन है, जिनको शब्द का कोई तल्क नहीं, शब्द पावर से, सच्चे नाम ये सच्चे शब्द से।
वो सब मनमुख है। बताओ आप गुरुमुख कितने मिलेंगे आपको? कहते ये भी नहीं कहा और कुछ भी। जिसको गुरु के भय की सार नहीं, जिसको अनुभवी पुरुष तो मिल भी गया फिर भी वो मनमुख रह सकता। शब्द की कमाई मिल भी गई, माफ करना, वो कमाई करता ही नहीं, गुरु का भय उसके दिल में बस ही नहीं कि वो हर जाइए, मेरे हर एक कर्म को देखता। कहते वो सारे मनमुख। हम लोग क्या कहते, सामने महात्मा बैठे, बड़े बहादुर बैठे, जब वो गए तू कौन मैं, गुरु पावर है जो जब नाम देती है तो साथ हो बैठती है शिष्य के, उसके हर एक कर्म को वाच करती है। जिसको ये एहसास उसकी हमादानी का हो गया और हरजाई होने का कि मेरे साथ घटघट में बैठा है, वो पाप कभी कर सकता? कभी नहीं। 5 साल का बच्चा हमारे जो फरमाया करते थे, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। वो शहंशाह का शहंशाह बैठा हो फिर पाप कर सकता? कभी। तो मनमुख कौन है? से मनमुख जो शब्द ना पहचाने, गुर के भय की सार न जाने, वो सब मनमुख। बताओ कितने गुरुमुख मिलेंगे आपको? गुरु अमरदास जी साहब थे, देखिए पानी रोज लाया करते थे दरिया से, ब्यास से। गुरु साहब तो घर होते थे, पिछले पांव जाना कि कमर गुरु की तरफ न हो, उसको हाजिर नाजिर समझते थे। तो तब जिसके अंतर गुरु की हजूरी का ख्याल बैठ गया, उस वो मुक्त हो। हर वक्त उसकी याद है, इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। सेंट पॉल कहता, ये मैं हूं नहीं, मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ पे बैठा, वो काम कर रहा, वो मैं नहीं। चुनाव पुरुष फजाए सीना दोस्त, मेरे सीने की फजा इतनी दोस्त से भर गई। हाफिज साहब कहते हैं कि ख्याल खेश गुमशुद आज जमीरम, कि मेरे अपने आपे का कि मैं हूं या वो, ये ख्याल जाता रहा, मैं नहीं, वो ही वो। इसका नाम है गुरुमुख होना। और ऐसे गुरुमुख की तारीफ दी है, गुरुमुख कोट उधारदा दे नावे एक कड़ी। गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है, थोड़े नाम की तवज्जो देकर हजारों जीवों को पिंड से ऊपर लाता, अंदर की ज्योति खोलते चले जाता। जिसके लिए सारी उम्र घर बार छोड़कर जंगलों की राह लेकर भी, अड्डियां गोडे रगड़ रगड़ कर भी, जिस्म सुखा कर भी पिंड को छोड़ना नसीब नहीं हुआ, उसके एक इशारे पर पिंड रूह छोड़ जाती। कितनी भारी बख्शी है। गुरुमुख को छोटा हस्ती नहीं, गुरुमुख बड़ी भारी हस्ती। तो कहते गुरुमुख अलिप्त दुनिया में रहता, बाकी मनमुख का क्या भरोसा। मनमुख गुरु मिला हुआ भी मनमुख हो सकता है, माफ करना, जो उसकी आज्ञा में बढ़ता नहीं, उसको हाजिर नाजिर समझता नहीं, उसका भय दिल में बसा नहीं, उसके मुताबिक अपना जीवन बनाता नहीं, वो सब मनमुख। गुरबानी लिहाज नहीं करते। तो गुरुमुख जो होगा वो लिप्त रहेगा, उसकी यही निशानी है। बिन क्यों निर्भय सच पाइए, जम काढ़ लेगा सहाय। कहते जिसका भय दिल न बसे तो फिर निर्भाव को कैसे मिल सकता। जिसका भय होगा उसकी लगातार याद होगी, याद रखो, उसका भय उसी का बसता जिसको लगातार बड़ा प्यार हो, उसी का भय भी दिल में बसता। भय के बगैर जिसका डर न हो, उसको निर्भाव को कैसे पा सकते। फिर क्या कहते हैं, भय बिन निर्भाव क्यों पद पाई है, कि इसी हालत में यम आ जाता है जीवन जिसम
रूह को पिंड से निकाल लेगा। दो किस्म के बह हैं, एक तो अपने कर्मों का बह है, जैसा कर बीजेंगे वैसा काटेंगे। दूसरा आखिर मौत ने एक दिन आना, जरूर आना है, जिस्म को छोड़ जाना है। अरे भाई, उस छोड़ने से मौत का अगर खौफ दिल में भी बैठ जाए ना, तो भी इंसान कुछ न कुछ करे, उसका कोई उपाय ढूंढे, किसी की शरण में जाए। जे को जन्म मरण ते डरे ता 7 जन्म की सर्दी पड़े। जन्म का मरण का खौफ बैठे दिल में, तब साधु के पास जाएगा ना। उनके पास मौत का इलाज है। क्या जीते जी पिंड से ऊपर आना सिखला देते, मौत का खौफ नहीं रहता। मौत को हंसी हंसी इसी तरह लेते हैं जैसे और चीजों को लेते हैं। हाँ भाई, जाना है, चलो। ऐसे आदमी का मरना, कहा बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले जा रही है, वो मौत कहती है। एक चीयों को अपने दांतों में फंसा कर ले जा रही, फिर कितना भारी फर्क है। मौला तो शम्स तबरेज़ साहब कहते हैं कि जो गुरुमुख लोग हैं वो ऐसे मरते हैं जैसे माशूक की गोद में आशिक सो जाता है। एक मिसाल दी, आशिक की माशूक की गोद में सो जाता है, कितना सुखी प्रतीत करता है। और जो मनमुख है वो ऐसे होते जैसे कीर कार में मीरन, हाय हाय घबराते, चीखते, पुकारते मर जाते। कितना भारी फर्क। इसी मौत का इलाज, लोग कहते हैं मौत का कोई इलाज नहीं। अरे भाई, मौत का इलाज है जरूर। जिस्म तो छोड़ना पड़ेगा, मर सहज और आसानी से हंसी हंसी छोड़ना पड़ेगा। इलाज खुद खुद हो गया। और क्या इलाज? हम क्यों डरते हैं मरण से? मरना हमको आया नहीं। मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, गुर प्रसादी जीवत मरे, ता हुक्मे बूझे को, नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन, हमेशा की जीवन को पाए। या भगत जन जीवत मरा, यही भक्ति है। जीते जी मरना सीखो, यही सच्ची भक्ति। मौत के खौफ से आजाद हो गए, मौत का खौफ नहीं रहेगा। आलम बेइल्म, अमीर गरीब, सब मौत के डर से भयभीत हो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं मौत के नाम से। क्यों? उनको मरना नहीं आया। दूसरे मरना ना आने की बजाय एक और दुख है, कहां जाना उसका पता नहीं। जो गुरुमुख हो जाएगा नहीं, वो गुरुमुख क्या करेगा? उसको जीते जी पिंड को छोड़ना आ गया और इसके अगले का तजुर्बा जिंदगी में हो गया, इसलिए मौत का खौफ नहीं। कबीर साहब क्या कहते? जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया डर रही है, मैं जब उसका नाम सुनता हूं मुझे खुशी होती। कहते क्यों? कि ये जिस्म का पर्दा बीच में हायल है, ये हट जाए, मैं हमेशा के लिए उसमें मिल जाऊं, बस एक हो जाऊं। मौलाना रूम साहब सख्त बीमार थे, कई फकीर उनकी बीमार पुरसी के लिए आए और बैठकर दुआ करने लगे कि हे खुदा, इनको तुम शफा बख्शो। वो ख्याल में महव थे, अंतर में अपने गुरु स्वरूप में मस्त थे। आंख खोली, कहने लगे ये शफा तुमको मुबारक रहे। क्यों महाराज? कहले अफसोस, ये जिस्म का एक पर्दा था बीच में हायल, ये अब छूटने को है। मैं हमेशा के लिए उसमें वासिल हो जाऊंगा। तुम ये दुआ करते हो, मैं फिर पर्दे में बना रहूंगा। कितनी खुशी। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि एक गुरुमुख को अपनी मौत की इतनी खुशी होती है, जिसके सिर पर कोई है जबरदस्त हस्ती और इसका मुंह उसकी तरफ है, वो हंसते हंसते जाता। उसका अपनी मौत की इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। ये कोई अफसाने नहीं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, हॉट फैक्ट्स, प्रैक्टिकेबल।
अमल में आने वाले, हाँ आमिल पुरुष मिले, सही अनुभवी पुरुष मिले, आपको इस गति की प्राप्ति करा देगा। जी जम मारिया न जाई, गुर के शब्द नेड़ न आई, शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो बेपरवाह है। कहते हैं कि यम बड़ा जबरदस्त है, किसी जरिए भी किसी सबब से वो काबू में नहीं आ सकता। अपने और जम मारा न जाए, बस एक बात जरूर, गुरु के शब्द ने न आए, जिसको वो शब्द जो गुरु द्वारा मिलता उसकी कमाई करने वाला वो शब्द प्रगट हो जाए तो उंगारे देता हो, वहां पर नहीं आए। गुरु के शब्द नेड़ न आए, क्यों? कहते नाम सुने ते दूरों भागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह। जब वो धुनकार को सुनता है ना, नाम की धुनी को, तो दूर से भाग जाता। कहते क्यों? कि वो मालिक बेपरवाह मुझे मार ही न दे। गुरबानी में और कई जगह कहा है, दूतों को यमराज हुक्म देता, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, णा हो न तू न छुटे नकड़ न जायु दूत। जहां पर साधु पुरुष बैठा हो, साधु अनुभवी पुरुष से बुरा है, साधु रूप अपना तन धार्या, समझे, जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गया। कहते जहां साधु पुरुष बैठा है, दूतों मत वहां जाना। जहां साधु गोविंद भजन, गोविंद का भजन हो रहा हो, भजन से ये इस्तिलाह है संतों की, जिसके माने धुनी का हर वक्त जारी हो जाना। नानक कीर्तन नानक नीत, अखंड कीर्तन हो रहा हो। अखंड कीर्तन किस चीज का? अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कव नानक जहां के सदगुरु पूरा। जो अखंड के गुरु द्वारे मिलता, वो जिसके 24 घंटे जारी हो गया। कहते जहां पर ये चीजें हो, खबरदार मत जाना, ना तुम छूटोगे ना मैं छूटूंगा। नाम की इतनी भारी बरकत, और ये तजुर्बे में देखी गई, समझे। मौत के समय, हजूर के वक्त, यानी मामूली से मामूली अगर गुरु का नाम लेवा कमाई वाला हो, कुछ थोड़ा बहुत भी, वहां भी यमराज नजदीक नहीं, उस दायरे में एंटर नहीं होगा। जब वो उठेगा वहां से तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। आखिर नाम कोई चीज है, अरे भाई, जिसकी महिमा इतने संत महात्मा शुरू से आज दिन तक गाते चले आए, वो बड़ी भारी चीज है, मगर उनकी समझ हमको नहीं। कहते नाम की ये महिमा है, यम किसी तरह से भी काबू नहीं आ सकता है। इसके काबू करने का एक ही इलाज है, गुरु शब्द, गुरु द्वारे शब्द जो मिलता, नाम को, सच्चा नाम या सच्चा शब्द, वहां तक जिसकी धुनकार होगी। अंत समय क्या होता है देखिए, जब जब अंत समय आता ना, जिसको नाम मिला हुआ कमाई करता, उसका अखंड कीर्तन जारी हो गया, अंत समय कीर्तन होता, शब्द की धुनी जारी है, प्रकाश है, गुरु स्वरूप सामने, वहां यम का क्या काम, समझे। ऐसा पुरुष कहीं बैठा हो, ऐसे पुरुष के सिराने बैठा हो जिसको नाम नहीं मिला, वहां भी यमराज नहीं आएगा जब तक वहां से उठ न जाएगा। ये तजुर्बा है सब सरकारा, एह जम क्या करे विचारा। अब सवाल ये आता है, फिर इन यमों को क्यों बनाया? अगर यही बात है तो यमों को क्यों बना रहे? क्या ले उस मालिक की ये सरकार बनाई, हर जीव की है ये सरकार है। तो यमराज के बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसको ये ड्यूटी लगाई। अब पुलिस डिपार्टमेंट है, माफ करना, क्यों बना भाई? अधर्मियों को दंड देने के लिए, शैतानों को, लुच्चों चोरों लवंडों को पकड़कर
सजा देने के लिए, और ताकि लोग आराम से रह सकें। बनाई है हमारे लिए नहीं, हम अगर कोई कसूर ना करें हमारे लिए वो है ही नहीं। उसकी जरूरत है किन लोगों के लिए, जो लुच लवंड है लोग, उनके लिए। यानी उस गवर्नमेंट ने बना रखे, और मालिक की सरकार में यमराज का भी सिलसिला जाती, इसलिए कि जैसा को करे वैसा भरे, उसके लिए। तो तुम्हें कुछ अगर मुसलमान भाइयों में आता है जिसको कलमा मिल गया उसको आना जाना, उन्होंने आने का जिक्र ही नहीं किया हज़रत मोहम्मद साहब ने। भाई क्यों करे, जिसको कलमा मिल गया वो यमों के नजदीक क्यों आएगा, क्यों दोबारा? जिसको कलमा मिल गया वो सच्चे माने वो मुसलमान है, जिसको नाम मिल गया वो सच्चे मानो सिख है। नाम के जपने वाले के पास यमराज के आने का काम ही क्या है भाई? जय पैंडे लूटी पनहारी तय मार्ग संतन दुरारी, जिस रास्ते में मुसाफिर लूटी जाती है, यम मार्ग का जिक्र है। कहते वो रास्ता संतों के रास्ते से और फिर कहा संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा, धर्मराय अब क्या करोगे वो जो फाटो सगरो लेखा। संतों ने मुझको पूंजी बख्शी, उससे सारा मेरा लेखा, मैं सेल्फलेस हो गया, खत्म हो गया। कहते अब धर्मराज क्या करेगा, जब लेखा ही फट गया तो क्या करेगा? तो ये नाम की महिमा और गुरु की महिमा बात। जिसको ऐसे महापुरुष से ताल्लुक आ गया, कोई हो, एबीसी का सवाल नहीं, कौन हो, जो सेवने वाला होगा उसकी ये गति। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कढ़दा सहाय। कहते हैं वो बेचारा हुक्म का बंदा हुआ है, हुक्म के मुताबिक सजा जुदा देता, लोगों की जान निकालता। ये उसकी ड्यूटी लग गई। फांसी जब मिलती है ना, वो खास आदमी होते हैं जो नौकर, उनकी नौकरी होती है फांसी देने की, उनकी ड्यूटी यही, उनका क्या कुछ। मालिक ने बना रखी है ऐसा इंतजाम ताकि दुनिया एक बाकायदगी में रहे। तो कुछ ये भी सिलसिला उस मालिक की तरह, जो इससे आजाद हो वो नेक पाक रहे। तुम नेक पाक रहो, सदाचारी रहो, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। सारी उम्र क्या जरूरत है खुदा? जब आप नेक पाक हो, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से फसाद नहीं, किसी से ज्यादती नहीं, सबसे प्यार है, पुलिस तुमको कुछ, तुम्हारे लिए कोई नहीं। गुरुमुख साचे किया कारा, गुरुमुख पसरिया सब पसारा। अब गुरुमुख की तारीफ करते हैं। गुरुमुख क्या हो जाता? गुरुमुख साचा किया आकारा, वो साचे मालिक ने उसके अंदर आकार बनाया, उसमें प्रगट हुआ। गुरुमुख, गुरु का मुख ही नहीं बल्कि प्रभु का मुख हुआ। क्यों? गुरु गॉडमैन है ना। अगर तुम गुरुमैन बन गए फिर तुम गॉडमैन हो गए कि नहीं? यानी साधु रूप अपना तन धार्या, साधु के रूप में वो अपना तन धारण करता, वो पोलराइज गॉड है गुरुमुख। जो साचा किया कारा, गुरुमुख पसरिया सब पसारा, जिन्ना पसारा सब में कॉन्शियस को वर्तना, सदगुरु या भरपूर, वो सब में पसरा। वो जिस्म नहीं, याद रखो, जिस्म का पोल है जिस पर वो गुरुमुख पावर जो है काम कर रहे हैं। देख गुरुमुख होवे सो सच बूझे, शब्द सच्चे सुख ताहाए। कहते जो गुरु के सन्मुख बैठेगा, जो गुरुमुख होगा,
वो क्या होगा? गुरुमुख होवे तो सच बूझ, वो सच के बूझने वाला हो जाएगा, देखने वाला हो जाएगा। जिसको गुरु ना मिले, गुरु के सन्मुख ना बैठे थे, वो सच के बूझने वाला कैसा हो? गुरुमुख होवे तो सच बूझे, सच सुख सा, वो शब्द के साथ लगकर सुख के पाने वाला हो जाता। उसी से सच्चे शब्द का सुख मिल सकता। गुरुमुख से ही, गुरुमुख होने से या गुरुमुख से ही ये प्राप्ति हो सकती। ये गुरुमुख की मैं एलिमेंट्री स्टेज और हायर स्टेज दे। गुरुमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। कहते हैं गुरुमुख वो कर्मों का जो विधान करने वाला, उसके जानने वाला हो जाता। कर्म विधाता जो, उसको जानने वाला हो जाता गुरुमुख जो। वो हायर पावर जो सबको कंट्रोल कर रही है, उसकी जानने वाला हो जाता। कहते हैं चारों युगों में ही शब्द से ही जीवों की कल्याण होती है। शब्द से तो शब्द की कमाई से आज नहीं, चारों युगों में होती। यही यहाँ नहीं, और भी हमेशा एक नाम युग चार उदाहरण है। शब्द चारों युगों में कहा है ना, जीव कल्याणकारी। इसे नाम भी चारों युगों में कल्याणकारी लिखा। नाम और शब्द एक ही मानों में बरता, दोनों की तारीफ एक जैसी की। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा है, नानक शब्द कटो कटाछा। घट घट में वो व्यापक वो पावर, यही नाम के मुतल्लिक। उसी को बानी करके भी कहा, गुप्ती बानी प्रगट हो, गुरु की बाणी सम्माहे समानी, सब में समा रही है। बाणी वजी चौधरी जो चारों युगों में बजती चली आई, अक्षरी बानी नहीं भाई, उस पावर का मुख्तलिफ लफ्जों में उसका बयान हो रहा। तो कहते हो शब्द से चारों युगों में जीवों की कल्याण होती है। गुरुमुख मरे ना जन्म, गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाये। यदि गुरुमुख की आत्मा शब्द में समा गई, समझे, इसलिए न वो आना है उसका न जाना, वो न जन्मती है न मरना पड़ता। अगर ऐसे पुरुष फिर दोबारा दुनिया में आते हैं तो कर्मों की सजा जुदा भुगतने के लिए नहीं, वो जीवों को चिताने के लिए आए। कैद खाना है, कैद खाने में कैदी भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाता है और सुपरिंटेंडेंट जेल भी जाता। अब कैदी तो सजा भुगतने के लिए गया, जो सुपरिंटेंडेंट जेल वो इसलिए जाता है, देखो कि भागने का रास्ता तो नहीं, कोई भाग तो नहीं गया, वो तो ये देखता। नेगेटिव पावर भी आती है, कंट्रोल करती है, बस स्थिति है, सब ठीक है कि नहीं, कोई निकल तो नहीं जाने वाला। और डॉक्टर आता, देखते इसकी से चिट देते तो भेज दो बाहर, वो चिट दे के बाद भेज देते। वहां सुप्रीम जेल भी कुछ नहीं करता। तो दोनों पावर दुनिया में आती है। गुरुमुख आते हैं दुनिया, ये ना कहो ना है तो फिर जीवों को चिताना कैसे? आते हैं मोर, वो आम दुनिया की तरह नहीं आते, वो जीवों को चिताने के लिए आते हैं। बस यही स्वामी जी महाराज ने फरमाया। मालूपुर का नाम रखा है साहिब स्वामी या सदगुरु स्वामी या राधा स्वामी करके बयान किया है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुर होए जीव, गुरु बनकर जीवों को चिताने के लिए वो पावर आती, परमात्मा की जो पावर, गुरु बनकर जीवों को चिताने के लिए। एक गुरबानी में कहा, जिया दान दे भक्ति लैन हर से लैन बनाए, जन्म मरण दोनों में नहीं, जन परोपकारी आए। वो जन्म मरण में दो नहीं है, वो परोपकार के लिए आते हैं। जीव दान दे के, जिंदगी का दान दे के हरि के साथ जीवों को जोड़ते हैं।
जिया दान दे भक्ति लान, भक्ति के साथ जिया दान दे के जोड़ते हैं और हरि से मिला देते हैं, ये उनका काम है। तो कहते हैं यही आप फरमा रहे हैं कि चारों युगों में गुरु जो मूर्ख है वो जन्म मरण में नहीं, समझे, वो जन्म मरण से आजाद है। वो कारण क्या है, क्यों जन्म मरण से कि शब्द के अंतर उसकी रूह की समाई हो गई, उसके स्वरूप में जाओ, ये जन्म मरण से रहता। दे चलो अभी गुरमुख नाम शब्द सलाहे, अगमय गोचर वे परवाहे। कहते गुरु मुख क्या कमाई करता है, कहते नाम की मैं बुलाता, नाम को जपता। गुरुमुख नाम शब्द सलाह है, नाम ये शब्द एक ही माने में बढ़ता है, दोनों की सलाह न करता उसकी भक्ति करता, नाम के पुजारी है। नाम ही की खुद जुड़ा पड़ा नाम का रूप, लोगों को भी नाम का दान देता। और क्या नतीजा होता है, कहते अगम गोचर वे परवाह। कहते नाम कैसा, नाम और शब्द कहता, वो कहते अगम और अगोचर है बेपरवाह। नाम बड़ी ऊंची चीज है। नाम की महिमा तुलसी साहब ने रामायण में गाई है। फरमाते हैं कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। कि नाम की महिमा कितनी बयान की जाए कि अगर राम भी उसकी महिमा गाएंगे तो नहीं गा सके, क्योंकि बयान में आने वाली चीजें अगम और अगोचर बेपरवाह। नाम नाम अनाम, जब नाम हुआ तो वो भी तो उसी का रूप है भाई। जी एक नाम जुग चार उधारे, शब्द नाम विसाहे। पहले शब्द को कहा कि एक शब्द चारों युगों में शब्द से कल्याण हुई। अब कहते हैं एक नाम से चारों युगों में जीवों की कल्याण हुई। नाम अक्षर नहीं, नाम वो पावर जो उस पावर के साथ लग गए किसी जमाने में उनकी कल्याण होगी। एक नाम जो चारों धारा, शब्द नाम विसा है। शब्द का नाम या शब्द के साथ लगकर ये उनके जीवन का आधार बन गया। जिनकी आत्मा का जीवन आधार शब्द और नाम बन गया, किसी युग में आए उनकी कल्याण। तो मुक्तिदाता हमेशा हर एक युग में नाम ही रहा है और रहेगा। ये कुदरत का नियम है, न बदला है न बदल सकता। ये कुदरत की साख, ये कुरान कह रहा, कुदरत की साख, इसमें तब्दीली नहीं। हमारे हजूर फरमाया करते थे ये अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज है, इसमें न कोई एडिशन हुई है न अल्टरेशन हुई है, न हो सकती। गुरमुख शांत सदा सुख पाए, गुरमुख हृदय नाम वसाए। कहते गुरुमुख का जीवन कैसा, कहते गुरुमुख शांत सदा सुख पाए। शांति का एक अवतार है। सुख, सुखी दिल के अंदर उसके सुख कूट कूट कर भरा, अंतर में सुख। प्रेम मुजस्सम शांति का अवतार जो गुरुमुख होता, वो क्यों कि उसके अंतर शब्द का जहूर है। ऐसे पुरुष जब मनुष्य जीवन धारण करते हैं ना, किसी पोल पर इजहार करते हैं, लोगों को उन्हीं चीजों का दान दे जाते पर। तो फरमा रहे हैं कि गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, वो शांति का मुजस्सम अवतार। अब देखिए गुरु अर्जुन साहब तत्व तवों पर बैठे हुए हजरत मियां मीर साहब कहते हैं महाराज मुझसे ये सहारा नहीं जा सकता, ये दृश्य नहीं देखा। शांत स्वरूप बैठे हैं, किसी को बदवा नहीं, किसी का बुरा चिंतन, सब दुनिया का भला।
तो उसके अंदर सहन शक्ति, शांति, प्यार, शांति, टिकाव, और उसके अंदर सुख है। और दूसरों को वही चीज, दोनों का हिस्सा मिलता है जो भी उसके साथ लगे। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, गुरुमुख हृदय नाम वसाए। क्यों ये, क्यों शांति के सुख, क्यों अवतार बने? तो उसके अंदर नाम प्रगट, नाम के स्वरूप। जो नाम की कमाई करे वही शांति। जहां बर्फ लगोगे वही जगह ठंडी हो जाएगी कि नहीं? एक लोहे के संदूक में रखो, खाए पीतल के संदूक में रखो, खाए टीन में रख दो, ठंडा हो जाएगा नहीं सारी चीज। कह देगा नाम जहां रखोगे वही ठंडक और शांति आएगी। हमारे लोगों की जीवन पलटा क्यों नहीं खा रहे? कारण हम अभी तक नाम के साथ नहीं लगे। जो भी नाम के साथ लगेगा उसको शांति आएगी, उसको टिकाव बने, उसके जीवन पलटा खा जाए, सब तरफ से हट आ जाए। उस महारस को पाकर भोगो रसों की तरफ उसकी लंपटता रहेगी। कुदरती आग के पास बैठोगे सर्दी दूर हो जाएगी, बर्फ के पास बैठोगे गर्मी दूर हो जाएगी। अरे भाई परमात्मा का नाम क्या ऐसा गया गुजरा है, माफ करना, उसके साथ लगो रहा, आपका जीवन पलटा न खाए, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ यह है कि नाम, जो नाम है उसकी अभी समझ नहीं आई, उसका कॉन्टेक्ट नहीं मिला। अगर मिला है तो उसकी अभी तक हमने पूरी कमाई नहीं की। जितनी करोगे उतनी शांति, अपने आप जीवन पलटा खा, दुनिया से अतीत हो जाओगे। गुरुमुख हुए सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहे। कहते गुरुमुख होवे सो नाम पाए। जो गुरु के सन्मुख बैठे वो नाम को पाएगा, उसकी दुर्मति के जितने फाए हैं कट जाएंगे, सुमति आ जाएगी, खोटी अकल जाती रहेगी। हर एक चीज को सही रंग में, राइट इम्पोर्ट को समझने वाला हो जाएगा, हर एक चीज को ठीक रंग में देखने वाला हो जाएगा। हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे, जब गुरुमुख से मिलेंगे, गुरु के सन्मुख बैठेंगे, गुरुमुख बनेंगे तो क्या नतीजा होगा? वो आपको पिंड से ऊपर लाएगा, जिस मिट्टी का ढेर भासने लगेगा और तुम अलहदा प्रतीत होगे। अगले दुनिया के देखने वाली आंख बदल जाएगी तुम्हारी, हर एक चीज को सही मानों में देखने लग जाओगे। अब तो दुनिया सत भास रही है, जिसमें हमेशा रहने वाला नजर आ रहा है, मगर ये रहने वाला तो नहीं ना हमेशा। मगर फिर इसको हो, ये तो बदल रहा है, चंद्रोदा, दिल में ऐसा ख्याल आ जाए। कौन, किन लोगों को? कहते जो गुरुमुख हो। तो गुरुमुख होना और गुरुमुख का बन जाना पूर्ण बड़े भारी, दोनों स्टेजेस बयान कर रहे हैं साथ साथ। गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहे। गुरुमुख उपजै साच समावै, ना मर जम्मे ना जूनी पावे। उसी से जाहिर होता, उसी में लय हो जाता। जन्म मरण उसके लिए कहा कोई नहीं। अगर वो कहीं दुनिया में आता भी है ऐसी हस्ती, वो कमीशन लेकर आती है, काम करती है और चली जाती है, बस। ये सब महात्माओं ने ऐसे ही बयान किया। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हम दुर घर के भेदी, लाए हुकुम हजूरी। हम दुर घर के भेद के जानने वाले, वहां मालिक का हुक्म लाए हैं दुनिया को सुनाने के लिए। जैसे में आवे खस्म की बाणी, तैसा करी ज्ञान में लालो। लालो जैसे मुझे मालिक आता मैं कह रहा हूँ, नानक दास बुलाया बोला, मैं नहीं कहता भाई मेरा मालिक क्या रहा, और क्या कहे। क्राइस्ट ने यही कहा, गुरु अर्जुन साहब ने यही कहा, गुरु नानक साहब यही कह रहे थे। ये हमारे जरूर फरमाया करते थे। एक बार रात के समय था, सर्दियों के दिन थे,
10-11 बज चुके थे। मैं और डॉक्टर जॉनसन उनके पास खड़े थे, रात का समय। बात होते होती है, इन महात्माओं को हमेशा आजाद छोड़ दो, फिर अपनी आजादी की लहर में वो कुछ न कुछ सच के अपनी सच्ची कहानी थोड़ी थोड़ी सुना दिया करते हैं। फरमाने लगे कि जब हम आते हैं अपना स्टाफ साथ ले आते, जब हम आते हैं अपना स्टाफ साथ ले आते, जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। बताओ इसकी क्या बात है। अपनी जिंदगी के मिशन को बयान कर रहे हैं कि हम कैसे दुनिया में आए और क्यों आते। तो महात्मा सब इसी तरह आया करते हैं। वो जन्म मरण में नहीं, वो जीवों को चिताने के लिए आते, वो कैदियों की तरह नहीं आते। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लैंदे लाहे। फरमाते हैं रहे रंग राते, अन दिन लैंदे लाहा है। दिन रात 24 घंटे उसी रंग में रहते रहते, नाम की रंग में, और जीवन का पूरा फायदा उठाते। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा क्या? नाम का रंग, भजन का प्रताप, साधु का संग, इसी में वो रहते रहते। मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाए। बाकी उन लोगों को मनुष्य जीवन मिलता है और इसको बर्बाद कर जाते। कौड़ी बदले रतन त्याग है। इसके बदले रतन बेशकीमत चीज आत्मा और परमात्मा की दौलत को दुनिया की चीजों के बदले बेच देते हैं। यूसुफ को एक धागे की अट्टी पर बेच देते हैं। यही कहा नहीं। गुरुमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची वाणी शब्द संवारे। फिर कहते हैं गुरुमुख भगत सोए दरबार, मालिक की दरबार में वो भक्त जन सोते। गुरुमुख जो कहते क्यों सो, शोभा क्यों पाते हैं वहां पर? इसलिए सच्ची वाणी शब्द सवारे। देखिए पहले नाम कहा, फिर शब्द कहा, अब सच्ची वाणी करके बयान कर रहे हैं। बात वही। वाणी दो किस्म की है, एक बाहर की वाणी, ये जो हम बोल रहे हैं महात्माओं की वाणी है, जो एक गुप्ती वाणी प्रगट होवे, एक वाणी वो जो गुप्त है, जो प्रगट होती है, वो सच्ची वाणी। वो वाणी कैसी है? कहते वो गुरु वाणी है। गुरु वाणी की फिर तारीफ की, गुरु की वाणी सब माए समानी, आप कथित आप बखानी, मालिक से निकलती है। मालिक ही जिसको दया करे उसी को वो जाहिर होती है। जिन जिन जपी तई जिस तरह पाया नीचल थाना है। जिस जिसने उसको जपा प्रगट किया उसको नीचल स्थान मिल गया। कहते ये वाणी कब से है? वाणी वजी चौ जुगी, चारों युगों में बजती चली आई। सच्चो सच सुना है, सच की मैं बता रही। फिर उसका ठिकाना कहाँ है? फरमाते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहेब सो लीलाई। अंतर ज्योति है, उसकी अंतर वाणी हो रही है। उसको अगर सुनने वाले बन जाओ तो सच्चे साहब से लग जाती। ये है वाणी जो सारे जहान का गुरु, जिसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। गुरु आपको इस वाणी के साथ जोड़ता, इसी का नाम शब्द है, इसी का नाम नाम। एक ही शब्द 3-4 पहलू बयान कर दिए जी। गुरुमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची वाणी शब्द संवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती,
सहज से ती कर जाए। यानी 24 घंटे उसी के गुनावाद गाते रहते और उसी बानी के गाए जाने पर सहज ही मालिक में समा जाते। माल तक पहुंचाने का जरिया मालिक तो अबानी है, अनाद है, अनाम है, अशब्द है। उस बानी से या शब्द या नाम के साथ जब जुड़ते हैं उसकी सोर्स जहां से वो आ रहा है वहां जा पहुंचते, ये उसके पहुंचाने का जरिया है। किनको मिलता है? जो गुरुमुख बने। जो गुरुमुख नहीं बने वो खाली रह जाती है चीज हर एक इंसान के अंदर। दे सतगुर पूरा शब्द सुनाए, आनंदन भगत करो लेवलाए। अब शक न रहे, खोल खोल कर बयान करते हैं। आपको ये शब्द सुना सकता जो गुरु नानक साहब ने फरमाया ना, ये जीव बहुते जन्म भरमिया था सतगुर शब्द सुनाया। ये गुरु अमरदास साहब कह रहे। सदगुरु कोई कामिल पूर्ण पुरुष हो वो इस शब्द को सुनाएगा। ये शब्द नहीं, ये तो कोई साहब पढ़ रहा। सदगुरु पूरा शब्द सुनाए, आन दिन भगत करो। वो शब्द जब सुना दे तो 24 घंटे अन दिन भगत करो ले, 24 घंटे उसकी भक्ति में लग जाओ। वो अखंड कीर्तन है जो हो रहा, जो कभी बंद नहीं होता। बाहर के कीर्तन तो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, मान लो 1-2 दिन तुम 24 घंटे भी कर लो, आखिर बंद करना पड़ेगा। मगर ये जो कीर्तन है अखंड कीर्तन, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कौ नानक जान के सदगुरु पूरा। जिसको पूरा सदगुरु मिल जाए वो इस अखंड कीर्तन का भोजन खाने वाला हो जाता। चले भाई सदगुरु पूरा मिल गए, वो अखंड कीर्तन तुमको उसने शब्द सुना दिया, उसके अखंड कीर्तन दिन रात लगे रहा। यही भक्ति किए जाओ। गुरुमुख की भक्ति क्या है? फिर तारीफ करते हैं। संतों की वाणी जरा गौर से विचारने के काबिल है। ये हमारे बाप दादा की रूहानियत के खजाने हैं, इनको खोल कर देखने की जरूरत है। गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजा गत मित दीपार। गुरुमुख की भक्ति क्या है? कि सहज की धुनी अंतर में प्रकट हुआ है। उस सहज की धुनी के उपजने का नाम गुरुमुख भक्ति। तो कहते हैं वो सदगुरु पूरा मिल जाएगा, आपको वो शब्द सुना देगा, अंदर साउंड प्रिंसिपल से कांटेक्ट दे देगा। जिसकी महिमा जपजी साहब की 4 पौड़ियों में दी है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरतौल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पो न सके काल। जिसको सुनने से काल यमराज भी नजदीक नहीं आ सकता। बाहर की बानियां गाते बजाते हमारा खिड़कता इंसान मर जाता। माफ करो। इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की बानी ना पढ़ो। ये बानी जो कह रही है वो मानो। यही बानी हमको कहती है कि एक और बानी है जो खंडों बरवट 4 युगों से बजती चली आई है, सब में समा रही है, गुप्ती है, प्रगट हो सकती, अंतर में ज्योति है उसमें आ रही। बड़ा खोल यही नहीं, और महात्माओं ने भी यही बयान किया। पलटू साहब ने बिल्कुल लफ्ज उनके अपने हैं मगर बयान यही किया। फरमाते हैं उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। ये गगन है, इसके उल्टा कुआं, इसमें एक चिराग जल रहा, बगैर रोगन और बत्ती के जल रहा है। 6 रुत और 12 महीने जल रहा। ये किसको नजर आता है? कहते जहां को गुरु मिला हो तां की नजर में आवे, दूसरों को नहीं। जिसको को गुरु मिला उसको ये नजर आता। फिर आगे और क्या कहते हैं? एक आवाज निकसे तिस चिराग की ज्योते माही। उस ज्योति में एक आवाज निकल रही। कौन सुनता है? कि ब्रह्म ज्ञानी सुने और को सुनता नहीं। समाधि में जाकर ब्रह्म ज्ञानी लोग सुनते हैं उस ध्वनि को। ये उसकी महिमा गाई जा रही है। सब महात्मा एक बात कहते हैं, सिर्फ हमको कुशादा दिल होकर सब महात्माओं की बानियां करें तो हमें वही चीज हर जगह
हर एक महात्मा जो गए आखिर बात तो वही बयान करेंगे। परमात्मा तो एक है भाई, न दो हुए न दो हो सकते हैं। जो उस तरफ गए वो भी सब एक ही बात बयान करते हैं। जबान दानी अपनी रही, फ्री का बयान अपना रहमत चीज वही बयान कर रहे हैं। एक आवाज निकसे राग की जोते माए, ये तो कह रहे हैं पलटू साहब। उधर फरमाते हैं अंतर ज्योत निरंतर बाणी हाचे सांसो लाई। बताओ क्या फर्क है? सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भक्ति करो लेवलाए। कहते हैं भाइयों, जब सदगुरु मिल गए, तुमको शब्द सुना दिया, फिर दिन रात उस भक्ति में लग जाओ। जी, हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। कहते हैं हर गुण गाए सद ही निर्मल। हरि के गुण गाओ, तुम हमेशा के लिए निर्मल हो जाओगे। कहते क्यों? क्यों? वो पातशाह जिसके तुम गुण गाओ वो निर्मल है। जब निर्मल के गुण गाओगे निर्मल ही हो जाओगे। और क्या? वो सब आलाशों से रहता है। जब उसके साथ जुड़ोगे तुम भी आलाशों से रहते हो जाओ। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कहते हैं गुण का दाता सच्चा सोई। यदि इस गुण के देने वाला कौन है? वो एक मालिक, जिसको वो चाय दे। इसको आप गुण करके बयान करते हैं। किसको मिलता है? आगे फरमाते हैं गुरुमुख विरला बूझे को। कोई गुरुमुख होकर, कोई विरला गुरुमुख उसको ये देख जानता, बूझता, बाकी ये दात परमात्मा देने वाला नाम की दात कौन बूझता? कि कोई विरला गुरुमुख, जो गुरुमुख हो। मनमुख की ये जायदाद नहीं। जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो, उसकी हिदायत के मुताबिक काम करके जीवन बनाया हो, नाम की कमाई करके उसके चरणों में बाकायदा हिदायत के मुताबिक चलता रहा हो, वो इस गति को जान जाता है कि नाम किसको मिलता है? जिसको वो आप दे। तोर कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागा। कहो नानक तय सुख हो आतित घर आनंद। ये उस मालिक जिसको मिलाना चाहता है उसको इस नाम के साथ जोड़ता है। देखिए, जे वड भाग होवे वड भागी, हर नाम ध्याय बड़े ऊंचे भाग जागे, तब इस नाम के ध्याने वाला हो। अरे एक ही नाम तो सारा जहानी कुछ न कुछ कह रहा है। नाम का ध्याना कुछ और है। बाहरी अक्षरों का उच्चारण करना, महात्माओं की वाणियों का गाना बजाना कुछ और बात है। गुरु रामदास जी साहब ने सिख का प्रोग्राम जो दिया है उसमें लिखा है साहब, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, पलके उठ हर नाम क्या है। पहला जो गुरु कैसा, जो सत का स्वरूप है, उसका सिख अपने आप को कहलवाता, तो वो उठकर नाम के साथ नाम को ध्याए, अंतरात्म में जुड़े। क्या कहते हैं? उदुम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहाए। पुरुषार्थ करके पिंड ब्रह्मांड के पार अमृतसर में स्नान करे। अमृतसर, ये वाणी गुरु रामदास जी की है। और बाहर का श्री अमृतसर साहब गुरु रामदास ने शुरू किया, गुरु अर्जुन साहब ने मुकम्मल किया है। मगर गुरु अमरदास जी की वाणी में अमृतसर का भी जिक्र आता। साचा अमृतसर काया पाई माहे, मन पीवे भाई सुभाई हो। सच्चा अमृतसर काया के अंतरस्थ, हर एक इंसान के अंतरस्थ। तो अमृत का सरोवर पिंड ब्रह्मांड के पार है। उसको हौज कौशल मुसलमानों ने बयान किया है और हिंदू फकीरों से प्रयागराज का, कि कम से कम पिंड और ब्रह्मांड के पार जाए।
आत्मा से तीनों गुलाफों को उतार कर अपने आप को जाने मैं आत्मा हो परमात्मा में लाया हो। यहाँ तक फिर क्या कहा, दिवस चढ़े गुरबानी गा कर, दिन चढ़े हुए गुरुबानी का उच्चारण करें। हम नाम को ध्यान तो भूल गए, सिर्फ गुरुबानी का उच्चारण ही को नाम का ध्यान समझ लिया। भाई गुरुबानी अपनी जगह कीमती चीज है, हीरे जवाहरात से कीमती है, मगर यही गुरुबानी कहती है कि नाम को ध्याओ। कब? जब सदगुरु शब्द सुनाए फिर इसी भक्ति में दिन रात लग जाओ। नाम का ध्यान कुछ और है, बानी का पढ़ना कुछ और। बानी एक गोद है बच्चे की, गिरेगा फिर जाग उठेगा, यह आधार है, मगर दूध है नाम, समझे? नाम के दूध के पीने के लिए बानी हमें उपदेश दे रहे, दोनों लाजम मलजूम। महात्माओं की बानी उभार देने वाली है। कोई महात्मा आपको ये बानी क्यों सुनाता है? भाई फलाना महात्मा भी ये कहता, फलाना भी ये कहता, फलाना भी ये कहता। अरे भाई ये सब एक ही बात कहते, अरे भाई तुम भी करके देखो, शक ना रहे ना। तजर्बे की खातिर एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए तो आप कर सकते हो ना। जब अंत में सचमुच वो चीज तजर्बे में आने लग जाए और रुपए में से 2-4 पैसे तो ज्यादा की उम्मीद हो जाती है ना। असल बात है, कोई महात्मा किसी बानी का मोहताज नहीं है, वो उस चीज को पा चुका है जो बानी बयान कर रहे हैं। जो पा चुका है आपको जोड़ देगा, आपको पेश करेगा मुख्तलिफ महात्माओं की बानी, इसलिए कि तुमको यकीन आया कि यही चीज है जो सब महात्मा बयान करते हैं। वो नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है चीज, वही है। एक नाम युग चार उदारे, चारों युगों में जीवों की कल्याण कही, बानी भी चारों युगों में बजती चली आई, शब्द भी चारों युगों में जीवों की कल्याणकारी रहा। बात तो वही बयान कर रहे हैं। जो उसका शब्द दाता शब्द के साथ जुड़ा आपको जोड़ दे, आपका काम बन जाए। बात है, जुड़ा हुआ ही जोड़ सकेगा, दूसरा नहीं। ना ये काम आलमों से होगा, ना अमीरों से होगा, ना हाकिमों से होगा। ये किसी आमिल पुरुष से, जो अनुभवी पुरुष है, जो खुद जुड़ा, कोई जन हार से देवे जो, फिर तुम उसके सेवने वाले बनो, काम बन जाएगा। देख, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम सलाहे विगसे, सो नाम बेपरवाह है। आप गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं, जो नाम को कमाई करने वाले हैं, वो दिनों दिन खिड़ते चले जाते हैं, विगसते, प्रफुल्लित होते। कहते हैं वो नाम कैसा है कि वो बेपरवाह, अनअटैच, सबको आधार देने वाला, सबकी संभाल करने वाला, जरे जरे में संवारा हो। जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुखजले केती छुटी। जिन्होंने नाम को ध्याया है, उनकी जीवन की मुशक्कत सफल हो गई कहो। उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए, और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार। गुरुमुख कोट उद्धार दाते नामे ही कड़ी। ये है गुरु अमरदास जी साहब की बानी, जो आपके सामने रखी गई। कितना वाज़े मजमून और साफ है। एक नाम खाए उसको किसी जबान में किसी और तरह अदा करो। सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया। जिसकी कल्याण हुई नाम से हुई, जिसकी हो रही है नाम से हो रही है, और इसी से आगे भी। अभी कानून बदला नहीं, चारों युगों से एक ही कानून रहा है और रहेगा। ये पुरातन से पुरातन साइंस है, सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। जो जो उस वक्त की जबान दानी थी, उसमें वो बयान करके चले।
आज उन सब की वाणी हमारे पास मौजूद है। हम खुशकिस्मत इंसान हैं। 20वीं सदी में जितने महात्मा है सबकी वाणी हमारे पास मौजूद है। सबके पढ़ने से हमें क्या मालूम होता कि साइंस एक, नाम एक है, प्रभु एक है, घट घट में है। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं। जब तक कोई महात्मा हमको पिंड से ऊपर न लाए, उसके साथ जोड़े नहीं, ये दौलत दबी आती है और दबी चली जाती है। हम भूखे के भूखे मर जाते। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठी लाल, गिरा खोल नहीं जानते, तांते बहकना। भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गिरा में नाम लूपी लाल बंधा पड़ा है। क्योंकि जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधी पड़ी है। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। ये ग्रंथि हमको खोलनी नहीं आई। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे के भूखे मर रहे हैं। अब ये उपदेश किन लोगों को, सारी मनुष्य जाति को एक जैसा उपदेश हमेशा से रहा है और रहेगा। जिनको ऐसे महापुरुष मनुष्य जीवन पाकर मिल गए, ये उसके चरणों में बैठ कर उसके मुताबिक उसके सेवने वाले बन गए, उनकी जीव की कल्याण होगी। जन्म मर से रहत हो गए उनके साथ। हरि की मैं प्यारे प्रभु की मैं बैरागन हूँ। जो भेष मेरा साहेब रीझे सोई भेष धरूंगी। जो भेष मेरा साहेब रीझे सोई भेष धरूंगी। अपने साहिब की मैं, अपने हारी की मैं बैरागन हूँ। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। अपने हारी की मैं, प्यारे प्रभु की मैं जोगन बनूंगी। गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। अपने साहिब की मैं, अपने हारी की मैं, अपने प्रभु की मैं बैरागन हूँ। यातन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम रटूंगी हो। या तन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम रटूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। अपने सतगुरु की मैं, अपने हारी की मैं बैरागन होऊंगी। जिस जिस भेष मेरा साहेब रीझे, सोई भेष धरूंगी। अपने स्वामी की मैं जोगन